जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम आपको शासन के बारे में बताते हैं कि शासन कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। मतलब शासन में लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, ठीक है ना। और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। सबसे पहले तो जान लीजिए राज्य होता क्या है, राज्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, देखिए राज्य के लिए क्या है, क्षेत्र जरूरी है, ठीक है ना। राज्य का मतलब यहाँ पे देश, देश के लिए क्षेत्र जरूरी है, जनसंख्या जरूरी है और संप्रभुता जरूरी है। ठीक है ना, क्या है संप्रभुता और शासन। ठीक है, संप्रभुता क्या होती है, सोवर्निटी, यानी किसी भी फैसला लेने के लिए हमें किसी और दूसरे देश पर आश्रित ना रहना पड़े, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सोवर्निटी, संप्रभुता। यानी सोवर्निटी किस पे रहती है, किस पे आश्रित है, संसद पे। किस पे, संसद पे। ठीक है ना, संप्रभुता कहाँ, संसद पे। ठीक है ना। अब देखिए हम चलिए उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पास क्या है, जनसंख्या है, क्षेत्र है, शासन भी है, यहाँ पे सीएम भी है। ठीक है ना, लेकिन कुछ लेकिन देश के जो भी बाहर के मामले होते हैं, विदेश मामले, सेना, वो नहीं है इसके पास। ठीक है ना, यही हो गया देश। ठीक है ना, देश। और देखिए सब कुछ है लेकिन राज्य नहीं कर सकता केंद्र के बराबरी। केंद्र के पास क्या है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, संप्रभुता है, शासन है। देखिए शासन अब कितने प्रकार से होता है, शासन के होते हैं 5 प्रकार। देखिए राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है, ये खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है राजा पे। किस पे करता है, राजा पे। देखिए राजतंत्र राजा या रानी के अधीन होता है, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक है ना, कहाँ पे देखा, कहाँ पे जाता है, देखिए यहाँ पे देखा जाता है अरब में और यूके में, ब्रिटेन में। ठीक है ना, ठीक है ना। और पहले कहाँ पे देखा जाता है, मुगलों में। ठीक है। अब देखिए तानाशाही क्या होता है, तानाशाही बेसिकली होता क्या है, किसी लोकतंत्र सरकार को उखाड़ कर फेंकना, सेना का शासन लाना ही सैन्य शासन होता है। देखिए पहले आ चुके हैं, पाकिस्तान में लग चुका है, अब हाल ही में देखिए म्यांमार में लग रहा है। ठीक है ना, और उत्तरी कोरिया। ठीक है, क्या होगा, तानाशाही क्या, तख्ता पलट करना। ठीक है ना। अब उसके बाद साम्यवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, कुछ खास लोगों द्वारा, कुछ खास लोगों द्वारा पूरे देश पर राज करने, यानी सिंगल पार्टी रूल, सिंगल पार्टी रूल। चाइना जैसे क्या है, साम्यवाद, चाइना। ठीक है, पहले यूएसएसआर भी हुआ करता था, अब उसके 15 टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है ना। गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब होता है, गणराज्य का क्या मतलब होता है, देश के प्रमुख का चुनाव, देश के प्रमुख का चुनाव, देश के प्रमुख का चुनाव। ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से। और लोकतंत्र, लोकतंत्र का शासनाध्यक्ष। देखिए देश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में क्या फर्क होता है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष, ठीक है, शासन का अध्यक्ष होता है शासन चलाने वाला। अब देखिए भारत कैसा है, इसमें भारत क्या लोकतंत्र है, क्या गणराज्य है। देखिए भारत दोनों है। भारत की प्रस्तावना देखिए क्या लिखा हुआ भारत की प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने में, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने में। ठीक है ना, हमारी प्रस्तावना में भी यही है। ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र बेसिकली होता क्या है, लोकतंत्र अध्यक्ष मत को भी हो सकता है। ठीक है ना, संसदीय भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष क्या होता है, देखिए ये ना सिर्फ वहीं पर लागू होता है, ये सिर्फ वहीं पर लागू होता है जहां पे जनता ही नियम बनाती है। प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, जनता नियम बनाती है। और देखिए जनता ही संसद में जाती है और 1 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है, वही अपने लिए संविधान बनाते हैं। ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में 1 साल के लिए लागू है। वहां पे, वहां का एरिया भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है। भारत जैसे विशाल देश पर नहीं लागू हो सकता है प्रत्यक्ष। ठीक है ना। देखिए अध्यात्मक क्या होता है इसमें ना, औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति एक ही के पास होती है, और औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति एक ही के पास होती है। जैसे यूएसए में प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है जितनी उनके राष्ट्रपति की है, जो बाइडेन की। ठीक है। अब देखिए औपचारिक, औपचारिक में क्या होता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की शक्ति होती है। क्या होती है, नाम मात्र की शक्ति। और वास्तविक पीएम, वास्तविक क्या होते हैं, प्रधानमंत्री, यही होते हैं देश के शासन चलाने वाले। ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण के लिए
ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र भी है। बड़ी चालाकी से राजतंत्र की ये पे रानी को क्या बना दिया, औपचारिक रूप से। रानी का कुछ काम ही नहीं है वहां पे, सिर्फ औपचारिक रूप से ही रानी है, ठीक है ना। और दूसरा देखिए भारत में भी राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, बाद बाकी काम तो उन्हीं का होता है, प्रधानमंत्री का, ठीक है। अब देखिए कुछ, देखिए इसके क्या होते हैं, कुछ लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, इसके क्या क्या होते हैं। देखिए विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और पत्रकारिता होती है। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। क्या है, 4 स्तंभ, ठीक है ना। देखिए विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनावा, कार्यपालिका कानून लागू, और न्यायपालिका दंड देना, और पत्रकारिता पारदर्शिता, यानी इनमें दिखाना कहीं पर कमी तो नहीं रहेगी। देखिए इसमें क्या होता है, विधायिका में एमपी और एमएलए, एमपी संसद में बैठते हैं और एमएलए विधानसभा में। कहाँ पे, एमएलए विधानसभा में। देखिए इन्होंने ये कानून बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन होते हैं, मंत्री और अधिकारी, मंत्री और अधिकारी, ये यहाँ पे बनाएंगे और कानून का लागू करेंगे ये, ठीक है ना। अगर कोई कानून नहीं मान रहा है तो उसका काम कौन करेगा, न्यायपालिका, ठीक है ना। और ये गलती उजागर करेगा तीनों की, ठीक है। देखिए कार्यपालिका ना विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब देखिए शासन के भी कई प्रकार होते हैं, शासन एकात्मक भी होता है और शासन संघात्मक भी होता है, ठीक है ना। देखिए देश एकात्मक का क्या मतलब है, देश और राज्य एक ही व्यक्ति के पास हो, देश और राज्य एक ही व्यक्ति के पास हो, एक ही शासन हो देश और राज्य में, ठीक है ना। संघात्मक क्या है, देश पे अलग राज्य कर रहा है और राज्य पे अलग कर रहा है, ठीक है ना। और भारत क्या है, भारत तो देखिए दोनों एकात्मक भी है और संघात्मक। भारत में कुछ शक्तियां राज्यों के पास भी हैं और कुछ शक्तियां केंद्र के पास भी हैं। देखिए राज्य के लिए क्या जरूरी अनिवार्य है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, संप्रभुता, शासन, ठीक है ना। देखिए शासन कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, 5 प्रकार से। राजतंत्र, राजा रानी का शासन, ठीक है ना। तानाशाही, सैन्य शासन, ठीक है। साम्यवाद, सिंगल पार्टी रूल, यानी चाइना का, कुछ खास लोगों द्वारा। गणराज्य, देश के प्रमुख का चुनाव, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, शासनाध्यक्ष का चुनाव, ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, जनता ही बनाती है, ठीक है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही, जनता की, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा ही कानून बनाएगी, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। अध्यात्मात्मक लोकतंत्र कहाँ है, औपचारिक, अध्यात्मात्मक और संसदीय। भारत में संसदीय है और उसमें तुम्हारे ब्रिटेन में भी संसदीय है। औपचारिक और वास्तविक शक्ति जिस किसी के पास हो, यानी यूएसए का लोकतंत्र कैसा, अध्यात्मात्मक, और भारत का संसदीय, ठीक है ना। और ब्रिटेन का भी संसदीय, ठीक है, प्रत्यक्ष, और यहाँ का प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड का। इसके 4 स्तंभ कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना, न्यायपालिका दंड देना, और ये पारदर्शिता होती है, ठीक है। एमपी और एमएलए वहां पे बैठते हैं, ठीक है। मंत्री और इसके अंतर्गत आते हैं, मंत्री और अधिकारी, इसके अंतर्गत कोर्ट आता है, ठीक है ना। शासन कितने प्रकार के होते हैं, शासन एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक है देश और राज्य एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, देश और राज्य का शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। संघात्मक, देश के लिए अलग हो और राज्य के लिए अलग हो। भारत दोनों है, न तो एकात्मक है ना ही संघात्मक है। अब देखिए कुछ मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। देखिए 1861 में पोर्टफोलियो आया था। पोर्टफोलियो क्या होता है, विभागीय, यानी विभाग बनाना, विभागीय प्रणाली। जैसे देखिए शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सबके मंत्रालय अलग अलग हैं, ठीक है ना। इनके लिए भी कुछ न कुछ खास लोगों की जरूरत पड़ती है, विभागीय प्रणाली, मंत्रालय, ठीक है। किसके समय, अंग्रेजों के समय। कौन लाया, लॉर्ड कैनिंग। देखिए मंत्री कहीं का भी हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, बैठे कहाँ पे, मंत्री कहाँ पे बैठेगा, लोकसभा में, ठीक है। देखिए मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में देख लीजिए। देखिए ये प्रधानमंत्री, ठीक है ना, और ये है सदस्य। ये समझ लीजिए घर के बड़े अध्यक्ष, कौन, दादाजी, ठीक है ना। और ये देखिए पिताजी, और ये उनके बच्चे, और ये दूसरा बच्चा, और ये तीसरा बच्चा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, पीएम तो ये है ही यहाँ के मेन मुखिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मंत्री, यानी दादाजी के बाद कौन घर का काम करेगा, जो भी घर के डिसीजन लेगा, कौन लेगा सारे डिसीजन तो ये नहीं ले सकते, कुछ डिसीजन पे भी छोड़ेंगे, तो इनको क्या कहेंगे, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री की एक तरह के पिताजी समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा, इनके बेटे आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे, इनके बेटे। ये क्या रहेंगे, राज्य मंत्री। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं कर पाते, उनके लिए क्या होता है, राज्य मंत्री, ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्या होता है,
जब इनकी अनुपस्थिति होगी तो ये अपने काम में बिजी होंगे, जब इनकी अनुपस्थिति होगी तो ये काम में बिजी होंगे। इसी के लिए इनकी सहायक के रूप में इनका दूसरा लड़का राज्य मंत्री, जैसे इनका संभालेगा, कार्यभार संभालेगा तो उसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहेंगे। इनकी गैर मौजूद में इनके सारे काम ये राज्य मंत्री यही करेगा, ठीक है ना। और इनके तीसरा लड़का है जो भी है उपमंत्री, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए नंबर तो अधिक होते हैं, संख्या ज्यादा होती है, लेकिन पावर इनके पास कम होती है, ठीक है ना। अब देखिए मंत्रिमंडल में क्या होता है, मंत्रिमंडल में पीएम तो है ही सबके, ठीक है ना। ये देखिए ये कौन है, ये इनके पिताजी और इनके लड़के, यानी ये वो है जो कैबिनेट मंत्री है, यानी ए ग्रेड के कैबिनेट होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, ठीक है ना। देखिए इनमें क्या है, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री तो है ही और कैबिनेट मंत्री, ठीक है, इसमें होते हैं मंत्रिमंडल में। और देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी जो यहाँ पर अनुपस्थित थे उन्हीं की अनुपस्थिति में यहाँ पे भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये ए ग्रेड के आदमी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पावर ज्यादा होती है और नंबर कम होते हैं, यहीं से होता है फैसला लिया जाए या ना लिया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिमंडल, ठीक है। अब देखिए नंबर, और देखिए अतिरिक्त प्रभार क्या होता है, अतिरिक्त प्रभार होता है किसी दूसरे को, जैसे देखिए अमित शाह जी हैं, क्या है, अमित शाह जी, ठीक है। अतिरिक्त प्रभार दूसरे मंत्रालय का कार्यभार भी सौंप देना क्या होता है, अतिरिक्त भार होता है। हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी, ठीक है, उनको भी एक और मंत्रालय दे दिया जाए, कौन सा, जल मंत्रालय दे दिया जाए। सोच लीजिए जल मंत्रालय दे लिया जाए तो उनके पास क्या रहेगा, अतिरिक्त प्रभार, ठीक है ना। जब उस अतिरिक्त प्रभार को कोई नहीं लेता है तो सीधा पीएमओ के अंडर जाता है, पीएमओ के, किसके, पीएमओ के, ठीक है ना। जैसे देखिए इसरो, एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, ये किसके अंतर्गत है, पीएमओ के अंतर्गत। इन पर क्या फायदा है, इनकी ना जल्दी सुनवाई होती है, उन पर कार्य अच्छा होता है, क्योंकि ये सीधे पीएमओ के अंडर होते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री हमने समझा दिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। राज्य मंत्री, और जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनकी अनुपस्थिति में ये काम करते हैं राज्य मंत्री, इनकी अनुपस्थिति में यही काम, जितने इनके जो फैसले होते हैं यही लेते हैं इनकी अनुपस्थिति में, ठीक है ना। और उपमंत्री इनकी सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। ये दादाजी, ये पिताजी, इनका लड़का, और इसका छोटा भाई, और ये इसका छोटा भाई, ठीक है ना। इनकी अनुपस्थिति में ये काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे A1 ग्रेड के बिल्कुल क्रीम जाती है, कौन सी जाती है, क्रीम, कैबिनेट और राज्य स्वतंत्र मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री जाते हैं, यही कह लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पावर अधिक होती है, भीड़ भाड़ कम होती है, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और जी पावर कम होती है, ठीक है। अतिरिक्त प्रभार दूसरा मंत्रालय दे देना, अतिरिक्त प्रभार कहता है। जब कोई नहीं लेता तो पीएमओ ऑफिस चला जाता है। राज शासन कितने प्रकार से चलाया जा सकता है, 5, राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य और लोकतंत्र। लोकतंत्र अध्यक्षात्मक होता है, संसदीय होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष जनता द्वारा नियम बनाती है, और इस संसदीय में अनौपचारिक शक्तियां होती हैं, प्रेसिडेंट, और वास्तविक किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के। इसमें देख लिए ब्रिटेन सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना। रानी भी है, रानी नाम मात्र की है, और जबकि पूरी शक्तियां किसके पास हैं, प्रधानमंत्री के। और हमारे यहाँ पे भी यही है, हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली, ब्रिटेन से, ठीक है। अध्यक्षात्मक ये यूएसए का है। इसके चार खम्भे होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जय हिंद।